हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। अगर ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत तो 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एलजी की मंजूरी के बाद कमेटी मामले की जांच करेगी। बता दें कि 4 दिल्ली सरकार ने मौत की जांच के लिए फाइल को एलजी के पास से भेजा है। एलजी की मंजूरी के बाद ही ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जाँच की जाएगी। इस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जांच पर अगर यह पाता है कि राजधानी में मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है तो मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जांच कमेटी हफ्ते में 2 बार इस बारे में जांच करेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जांच में अगर यह सामने आता है कि लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई है तो पीड़िता परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। ये तो दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्द बनेगा 125 बेड का कोरोना का अस्पताल, गुरुद्वारों ने दान किया करीब 3 किलो सोना और 25 किलो चांदी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले दिल्ली में 125 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके लिए बढ़ चढ़कर दान दिया गया है। अब गुरुद्वारे भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोरोना अस्पताल के लिए सोने और चांदी का दान दिया है। उन्होंने कार सेवा वाले बाबा बच्चन सिंह को सोने चांदी का दान किया गया है। बाबा बच्चन सिंह अपनी टीम के साथ मिलकर 125 बेड वाला कोरोना अस्पताल बनवा रहे हैं। अब गुरुद्वारा ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। डीएचजीएमसी के महासचिव हरमीत सिंह कालाने के मुताबिक करीब 3 किलो सोना और करीब 25 किलो चांदी का दान दी गई है। अध्यक्ष महेंद्र सिंह सुरसा ने कहा कि मानवता की सेवा के गुरुद्वारों के दान दिया है। वह गुरु साहब के दिए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाना है। उन्होंने कहा कि गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के नाम पर बन रहे कोरोना अस्पताल में लोगों की सेवा की जाएगी। आंध्र प्रदेश के सीएम की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की, कोर्ट ने बताया बेबुनियादी। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि मामले पूरी तरह से बेबुनियादी है। न्यायमूर्ति प्रतीक जलन ने कहा कि याचिका अयोग्य है। हालांकि मामले में विस्तृत निर्णय आना बाकी है। अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के लेटर हेड में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संक्षिप्त नाम के इस्तेमाल पर विरोध किया गया था। उच्च न्यायालय में अन्ना वाईएसआर कांग्रेस की याचिका में कहा गया था कि वाईएसआर कांग्रेस वाईएसआर शब्द का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अन्ना वाईएसआर ने तर्क दिया था कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी युवजन श्रमिक रायुत कांग्रेस पार्टी के नाम पर पंजीकृत थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के संक्षिप्त नाम के साथ लेटर हेड का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रही है। सफदरजंग समेत अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन आज। आउटसोर्सर से भर्ती के खिलाफ कहा मरीजों की जान से नहीं कर सकते खिलवाड़। जी हां, दरअसल आपको बता दें आउटसोर्सर ने नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के विरोध में आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में नर्स विरोधी प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि आउटसोर्सर से भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। दिल्ली नर्स यूनियन ने आज आंदोलन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन भी आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि सफदरजंग अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए नर्सों की भर्ती आउटसोर्स से की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और रेगुलर भर्ती के खिलाफ है। दिल्ली नर्सेज यूनियन और आईजीएनएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री बजट कम करने की बात कह रही है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के जरिए नर्सों की भर्ती की जा रही है। उनका कहना है कि अलग व पूरी सैलरी देने के लिए तैयार है तो फिर रेगुलर की बजाय आउटसोर्स का सहारा क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आउटसोर्स का फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह आंदोलन करेंगे। फेडरेशन ने बताया कि 2015-16 के दौरान भी सफदरजंग अस्पताल में आउटसोर्स से नर्स की भर्ती करने की कोशिश की गई थी। हालांकि नर्सिंग स्टाफ के विरोध के बाद उसे रद्द करना पड़ा था। कोवैक्सीन की किल्लत, दूसरी खुराक के लिए मेरठ में बुकिंग करा रहे लोग, अधिकारी बोले वैक्सीन लगवाने यहाँ न आए। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश भर में कोरोना वैक्सीन की कमी का असर दिल्ली और हरियाणा में भी देखा जा सकता है। हालात यह हो गए कि लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मेरठ में बुकिंग करनी पड़ रही है। दरअसल दोनों राज्यों में भी कोवैक्सीन की कमी की खबर सामने आ रही है।
जिसकी वजह से जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है उनको दूसरी डोज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब लोग मेरठ में वैक्सीन की बुकिंग करा रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों ने कोवैक्सीन के करीब 70% स्टॉक की बुकिंग मेरठ में कराई है। ये वे लोग हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी है। डिप्टी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर प्रवीण गौतम का कहना है कि दिल्ली के लोग वैक्सीन लगवाने मेरठ न पहुंचे, अपने राज्य में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए। दवा जमाखोरी के मामले दोषी पाए जाने के बाद गौतम गंभीर के भगत सिंह को याद किया, कहा मैं एक आम आदमी हूँ। जी दरअसल आपको बता दें, दवा जमाखोरी मामले ड्रग्स कंट्रोल की जांच रिपोर्ट में गौतम गंभीर को दोषी बताए जाने के बाद उन्हें खुद को बचाने के लिए भगत सिंह का सहारा लिया गया है। दरअसल ड्रग्स कंट्रोल ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन दवा की जमाखोरी मामले में दोषी है। वही गौतम गंभीर टूट कर कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ, जो कुछ भी मानव जाति को प्रभावित करता है वो मुझे चिंतित करता है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने वही किया जो लोगों की भलाई के लिए वह कर सकते थे। साथ ही उनका कहना है कि वह आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन दवाओं की जमाखोरी मामले में दोषी है। गंभीर पर कोरोना मरीजों को दी जाने वाली फेविपिल दवा की जमाखोरी और उसे लोगों में बांटने का आरोप है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के साथ ही आप विधायक प्रवीण कुमार पर भी ड्रग कंट्रोल के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। नकली रेमडेसिविर बेचने वाले रचित घई पर लगा नासा, पुलिस ने 105 इंजेक्शन के साथ किया गिरफ्तार। जी दरअसल आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के मामले आरोपी रचित घई पर नासा लगा दिया गया है। पुलिस ने यह कदम डीएम के आदेश के बाद उठाया है। रचित घई को 21 अप्रैल को नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस ने लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह कोरोना से जूझ रहे लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। रचित घई पीतमपुरा सेक्टर 147 का रहने वाला है। पुलिस ने उनसे रेमडेसिविर के 150 नकली इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। वह ज्यादा कीमत पर नकली इंजेक्शन मरीजों को बेचकर मुनाफा कमा रहा था। पुलिस को जैसे इस बात की पता चली, उसने तुरंत रचित को गिरफ्तार कर लिया। रचित घई पर एनएस लगाया गया है। पुलिस ने दावे के मुताबिक राज्य में नकली रेमडेसिविर के मामले से रासुका लगाने की यह पहला मामला है। रचित की गिरफ्तारी के बाद अब इंजेक्शनों की जांच की गई तो सभी रेमडेसिविर नकली पाए गए थे। वह कालाबाजारी कर ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। डीएम के आदेश के बाद अब उस पर रासुका लगा दी गई है। खबर के मुताबिक नकली दवा बेचने पर उम्र कैद तक का सजा प्रावधान किया गया है। किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे, केंद्र का षड्यंत्र हो जाएगा विफल, राकेश टिकैत। दरअसल आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं से हटाकर हरियाणा के जिद स्थानांतरित चाहती है, लेकिन किसान इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं के प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगे। टिकैत ने किसानों की सभा को संबोधित करने के बाद यह बयान दिया गया है। टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शन स्थल को दिल्ली की सीमाओं से हरियाणा के जिद में स्थानांतरित करना चाहती है, लेकिन हम उसके इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमा से नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा के टोल प्लाजा समेत अन्य स्थलों पर जारी किसानों का प्रदर्शन पहले की तरह ही जारी रहेगा। इससे पहले उन्होंने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। सेंट्रल विस्टा परियोजना के चलते किसी भी मस्जिद का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एपी एमएलए अमतुल्ला खान ने। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमतुल्ला खान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आश्वासन मांगा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की वजह से किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं होगा। अकोला से आम आदमी पार्टी के विधायक खान ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि परियोजना के चलते कुछ मस्जिद को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना की वजह से मानसी रोड पर जब तक गंज मस्जिद, उपराष्ट्रपति आवास की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस संबंध में हम प्रधानमंत्री कार्यालय और हरदीप सिंह जी से चर्चा करेंगे। किसी भी हालात में इन मस्जिदों को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिन पहले विपक्ष को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं को लेकर एक गलत विमर्श बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह व्यर्थ परियोजना नहीं है बल्कि एक आवश्यक परियोजना है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर लगाएंगे, गौतम गंभीर का ऐलान। जी दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने गुरुवार को कहा कि वह निःशुल्क टीकाकरण शिविर लगवाएंगे। उनका यह बयान दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण द्वारा उच्च न्यायालय को यह सूचित करने के कुछ घंटे के बाद में आया है
कि गौतम गंभीर के संस्थान को अनाकृत तरीके से फेविपिराविर दवा का भंडारण कर उसे कोविड-19 मरीजों के बीच वितरण करने का दोषी पाया गया है। इससे पहले दिन में गंभीर ने अपने ट्विटर में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उद्धृत करते हुए लिखा, मैं इंसान हूँ और मानवता को प्रभावित करने वाली चीज़ों मुझे प्रभावित करती है, सरदार भगत सिंह। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको चुके लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।